Namaskar, I'm Manoj Kumar. Welcome to our program Meet Politicians. Today, you will meet young, dynamic, and visionary leader of Bharatiya Janata Party, Rajiv Jaitley. He was recently appointed as the media coordinator with headquarters based at Haryana Bhavan, New Delhi. He says he believes in hard work, commitment, dedication, and selfless service to the nation. He appeals youths to join politics for selfless service. According to him, there is a dire need to have committed, sincere, and sensitive leaders with high levels of morality and sound ethical values. The only way to build a strong and vibrant nation is to have all the young generation of Bharat consider a career in politics and become agents of change. This way, we can realize the dream of building a more robust, prosperous, and inclusive Bharat for all. So, without spending so much time, let's meet BJP leader Rajiv Jaitley. सर्विस क्लास फैमिली से आता था, एक बिजनेस के साथ जुड़ा मैंने उस टाइम पे। तब आज तो देश के प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप का नाम दिया है, लेकिन उस वक्त पे ऐसे ऑप्शंस नहीं होते थे हमारे पास। चुनौतियां ज़्यादा होती थी, फंड्स नहीं होते थे, तो ज़ीरो से शुरू करना पड़ता था। तो वो चुनौतियां हमने, आज तो बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म हमें मिले हैं। अगर आपके पास कोई अच्छी सोच है तो सोच के साथ सरकार के पास जाते हैं, सरकार आपको प्रोत्साहन देती है, सरकार आपको लोन भी देती है, सरकार आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म भी देती है। तो ये ऑप्शन हमारे पास नहीं थी, चुनौतियाँ ज़्यादा थी, लेकिन क्योंकि एक मन में भाव था कि किसी न किसी रूप में हम भी किसी के काम आ सकें, तो वो काम आने के लिए नो डाउट दो प्लेटफॉर्म होते हैं। एक सोशल प्लेटफॉर्म भी होता है, एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म होता है। पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में आपकी बात आपको गहराई पता होती है कि मुझे कहाँ तक जा कर के सेवा करनी है और क्या माध्यम मेरे पास हो सकता है, किन रिसोर्सेज को मैं यूज़ कर सकता हूँ, या जो सरकारी रिसोर्सेज हैं उनको कैसे किसी भी माध्यम से, ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से उनसे कोऑर्डिनेट करके जनता तक पहुँचा सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें जो सी हैं, ये कहीं ना कहीं मुझे आकर्षित करती थी, जिन वजहों से मैं राजनीति में आया। देखिए, मेरा नहीं, दुनिया का। अगर आज की डेट में आप बात करेंगे किसी को कि दुनिया का आइडियल कौन है, तो दुनिया ने मान लिया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और मैं क्योंकि हरियाणा प्रदेश से आता हूँ, और मैंने एक चीज़ देखी है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस दूरदर्शिता के साथ, जिस सोच के साथ वो चल रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं कि आगे आने वाले भविष्य के अंदर वो चुनौतियाँ पैदा ना हो, जिन चुनौतियों के चलते हमारे प्रदेश के विकास में बहुत बड़ी बाधा पैदा होते रही और दीवार बनते रही। तो मैं मानता हूँ कि ये मेरे आइडियल है और एक बेहतर काम कर रहे हैं। जो अच्छा काम करेगा वो मेरा नहीं, पूरी दुनिया का ही आइडियल है। देखिए, अगर मैं यूथ की बात करूँ कि यूथ राजनीति में कैसे आ सकते हैं, कैसे अपनी जगह बना सकते हैं, कैसे उनका भविष्य निर्धारित हो सकता है, कैसे उनका कंट्रीब्यूशन हो सकता है, तो मुझे लगता है कि आज अगर आप देखेंगे, किसी भी फील्ड में आप देखिए, अगर आप इंडस्ट्री में भी जाते हैं, मैंने अभी पीछे देखा कि एक बड़े बिजनेस एम्पायर के मालिक, जिनका एक पानी की कंपनी जिनकी थी और पूरी दुनिया में उनका जो ब्रांड है बड़ा फेमस था। एक इंटरव्यू देखा उनका, उसमें बताया कि उनकी जो डॉटर, उनकी जो बच्ची हैं, वो उस इंडस्ट्री से नहीं जुड़ना चाहती हैं क्योंकि उनको फोटोग्राफी का शौक है। तो ऑलमोस्ट जिनकी 1000 करोड़ की इंडस्ट्री हो, जिसकी एसेट की वैल्यू हो, अगर उनका बच्चा किसी और फील्ड में जाना चाहता है क्योंकि उसका इंटरेस्ट वहाँ नहीं है, और दूसरा किसी और फील्ड का बच्चा किसी और फील्ड में जाना चाहता है, तो अपने आप में एक बात प्रूव हो जाती है इस बात से कि जो हम लीगेसी की बात करा करते थे, परिवार के बिजनेस की बात करते थे कि उसको आगे अगली आने वाली पीढ़ी बढ़ाएगी, अगर ऐसे एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं, तो ये फिर राजनीति में भी मुमकिन है। कि राजनीति में मान लीजिए कि मैं जब राजनीति में आया तो मेरा फैमिली के अंदर कोई भी व्यक्ति, मेरे पूरे लगाऊं तो 4-5 पीढ़ियों तक शायद जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसमें कोई पॉलिटिक्स में नहीं था, दूर दूर तक पॉलिटिक्स से उनका कोई नाता नहीं था, बावजूद उसके मैं इस राजनीति में आया। अगर इसी तरीके से देखें तो ये उम्मीद कम होती थी कि क्योंकि हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, तो लोगों ने बोला चुनौतियाँ होंगी, जिनके बैकग्राउंड होते हैं, जो फाइनेंशियली बहुत साउंड होते हैं, केवल वही सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। हमने थोड़ी स्ट्रगल करा, ईमानदारी से काम किया, मेहनत करी, और हमने भी अपनी जगह बनाई, जहाँ पर भी बनाई, लेकिन जितनी भी बनाई। तो इस तरीके से अब आने वाले जो पहले भी जो बड़े बड़े हमारे लीडर्स रहे हैं, नेता रहे हैं, आप देखिए उनके बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने राजनीति में कदम नहीं रखा है,
तो अब जो चीज़ें हैं बदलती जा रही हैं, तो जिसका इंटरेस्ट सेवा भाव का है, जिसका इंटरेस्ट इस भाव का है कि जितने भी रिसोर्सेज सरकारी होते हैं उनको बेहतर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से, ईमानदारी से नीचे तक कैसे पहुंचाया जा सके, जो लोग इस सेवा भाव के साथ आना चाहते हैं, मैं फिर से बोलूँगा राजनीति को अपना करियर ना बनाएं। करियर बनाने का मतलब होता है कि आप ये अपेक्षा करते हैं कि मैं राजनीति में जाऊँगा तो मेरी कमाई होगी। अगर आप सेवा भाव से आते हैं और सेवा भाव से डिलीवरी करते हैं, वो अलग सब्जेक्ट है कि आप किसी पद पर जाते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, कुछ और आपको मिलता है तो उसमें आपकी के लिए रिसोर्सेज भी निर्धारित होते हैं। लेकिन अगर आपने इस बात को दरकिनार करते हुए सेवा भाव को अपना करके रखा तो मुझे लगता है राजनीति के अंदर किसी भी तरीके की चुनौती आपको पैदा नहीं होने वाली है। और यूथ अगर इस सोच के साथ आ रहा है तो नो डाउट वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देश में करने वाला है, वो बहुत बड़ी डिलीवरी कंट्री को देने वाला है। और यूथ के से राजनीतिक लोगों को भी और इस देश की जनता को भी बहुत उम्मीदें हैं। और मुझे लगता है कि आने वाला जो वक्त होगा वो पढ़े लिखे युवाओं का होगा, बेहतर युवाओं का होगा, उन युवाओं का होगा जिन युवाओं के साथ वो आज बैठा है और उनके बारे में सोचता है, और जो वो सोचता है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके उनके लिए करके दिखाएगा। तो ऐसे में एक उम्मीद है हमें कि आने वाला जो वक्त है वो युवाओं का है, युवाओं की सोच का है। युवा को समझता है, देश को समझता है, देश की ज़रूरतों को समझता है। उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगर आप सोचते हैं कि आप प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, तो आप राजनीति में आइए, आपके लिए बहुत बेहतर जगह है। अपने देश से प्यार, आइडियोलॉजी एक ही होनी चाहिए, ईमानदारी, आइडियोलॉजी एक ही होनी चाहिए, पारदर्शिता। अगर ये आइडियोलॉजी आपके पास है तो, और आपको लगता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, जैसे मैं तो भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा, आपको लगता है कि कोई राजनीतिक पार्टी जो देश से प्रेम करती है, देश में ईमानदारी से डिलीवरी देना चाहती है, देश के युवाओं के भविष्य के बारे में सोचती है, देश के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और शासन चाहती है, अगर ऐसी राजनीति, ऐसी आइडियोलॉजी के साथ आप चलेंगे तो राजनीतिक पार्टी आपके सामने खड़ी होगी और आपको पता होगा कि मुझे किस राजनीतिक पार्टी के साथ अपना जुड़ाव रखना है। और जब आप इस सोच के साथ आएंगे तो नो डाउट भारतीय जनता पार्टी अकेला ऐसा विकल्प आपके सामने होगा जो देश की सेवा भी करती है और डिलीवरी भी करना चाहती है। नो डाउट कि जब हम यूनियन, स्टूडेंट यूनियन की बात करते हैं तो कॉलेज लेवल पे एक प्लेटफॉर्म मिलता है आपको, जहां आप युवाओं की, स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों की समस्याओं को उचित मंच पे जाकर रखते हैं और उनके लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सभी युवा ऐसे नहीं होते हैं जो विद्यार्थी परिषदों के साथ, यूनियन, स्टूडेंट यूनियन के साथ जुड़ पाएँ। लेकिन वो जिस भी बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि अगर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, हो सकता है कि वहाँ पे इस तरीके के यूनियन ना हो, या किसी और ऐसे कोर्स में गया है जहाँ पे उसके पास ये विकल्प नहीं था, तो वो भी अपना कंट्रीब्यूशन किसी न किसी रूप में किसी भी राजनीतिक पार्टी, जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात मैंने आपसे करी, उनके साथ जुड़ के वो दे सकते हैं।